हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चैन प्रकाश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स यानी विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपका 1 मार्च को विज्ञान का पेपर है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो देखिए, आपके विज्ञान में 100 में 100 नंबर आएंगे, यानी कि फुल में फुल मार्क्स आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि इस वीडियो में हमने विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का एक ही वीडियो में संपूर्ण डिस्कस किया है। यदि अभी तक आपने विज्ञान में एक भी प्रश्नों को नहीं पढ़ा है और एक भी प्रश्न का आपका उत्तर नहीं आता है तो दोस्तों पूरी विज्ञान के जितने चैप्टर उनके सभी क्वेश्चनों को आप नहीं पढ़ सकते हो। तो आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाइए। आपके एग्जाम में यानी कि विज्ञान में जो होंगे आपके फुल में फुल मार्क्स आएंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आपको किन किन प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर जाना है एग्जाम के लिए। तो पहला प्रश्न है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, आपको अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में स्मॉल आर दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बेटा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा था भाई, लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए तथा इसकी सहायता से एक समान आवेशित अनंत विस्तार वाली समतल आचालक चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है ये भी हमें बताना है। ये सारे क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। अब वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो में हम कुछ आपको विज्ञान के कुछ टिप्स भी बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। आप आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए हम वीडियो को अगला नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया है कि 6 नंबर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं। संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं और संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, किरचॉफ के नियमों को लिखिए तथा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। यानी बेटा हमें क्या बताना है, किरचॉफ के नियमों को बताना है तथा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत और क्रियाविधि को वर्णन करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया है, एम्पियर का प्रपथीय नियम क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए तथा 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट। बट जितने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें हम 30-40 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खाली आप उतने ही क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके विज्ञान में फुल मार्क्स आएंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। जो अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में जो संबंध होता है उसको स्थापित करना है। कैसे स्थापित करेंगे उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और जो भी क्वेश्चन, यानी इसमें से जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसका आपको फुल डेरिवेशन करा देंगे। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मीटर सेतु तथा विभव मापी का सिद्धांत व कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखेंगे, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र निगमित कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं तथा अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। यानी अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है और अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा को आप अच्छे से समझ लेंगे। चलिए अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। लेंस मेकर सूत्र को स्थापित कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन, हाइगन्स की तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे सारे क्वेश्चन अच्छे से ही तैयार करना है इन सभी क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बहुत
ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो लाते रहते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 19, एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश के विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण निगमित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी ये सारे क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखा है इसमें जो इंपॉर्टेंट नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यानी टाइम बहुत कम है, लेकिन आपको इतने ही टाइम में ओनली इतने ही क्वेश्चन पढ़ के जाना है। और आप क्वेश्चन को ना पढ़िए कोई बात नहीं, लेकिन आप ये क्वेश्चन तैयार करके जाइए, एग्जाम में बहुत अच्छा एग्जाम होगा, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 21, गोलीय पृष्ठ उत्तल या अवतल पर अपवर्तन के सूत्र को निगमित कीजिए। यानी गोलीय पृष्ठ जो उत्तल और अवतल पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन आपको अच्छे से तैयार करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि एक समरूप प्रिज्म चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म टाउ इक्वल टू NIAB होता है। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको डेरिवेशन करा देंगे बेटा। चलो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, धारिता तथा ओमीय प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि आप जब प्रत्यावर्ती धारा आपको पढ़ाया गया होगा तो वहाँ पर परिपथ पढ़ाया गया, LR परिपथ, CR परिपथ और LCR परिपथ। आपको LCR परिपथ में अगर तीनों क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ की प्रतिबाधा आपको बतानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग निष्कारी के रूप में प्रयोग। बेटा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो ऊपर लिखा है, ये क्वेश्चन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अर्ध तरंग निष्कारी के रूप में पूछा नहीं जाता, तो पूछा जब जाता तो किस में पूछा था? पूर्ण तरंग निष्कारी के रूप में पूछा जाएगा। अर्ध तरंग निष्कारी के रूप में पूछा जाएगा तो साइड में पूछेंगे, पूर्ण तरंग निष्कारी के रूप में पूछेंगे तो लॉन्ग में पूछेंगे। क्वेश्चन सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको वीडियो पूरी देखिए और जितने क्वेश्चन है आप इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करके जाइए, एग्जाम फोड़ के आओगे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है सारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलईडी तथा फोटो डायोड का सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी एलईडी और तथा फोटो डायोड दोनों के सिद्धांत हमको पढ़ लेना है और क्रियाविधि को अच्छे से पढ़ लेना। सचित्र वर्णन मानिक चित्र के समेत उसका चित्र बनाकर हमको क्या करना है? उसको वर्णन करना। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी ये बेटा जितने क्वेश्चन है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, लॉजिक गेट तथा उनका बुलियन व्यंजक। लॉजिक गेट और बुलियन व्यंजक हमें पढ़ना है। कौन कौन से गेट पढ़ना है? OR गेट पढ़ना है, एंड गेट पढ़ना है और नॉट गेट पढ़ना है। यही तीनों गेट को आप अच्छे से पढ़ लेना। इनका जो बुलियन व्यंजक होता है उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। बस इसी में से क्वेश्चन में पेपर में आ जाएगा आपके लिए, यही इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, आगे जो आपको क्वेश्चन पढ़ना है 29 नंबर, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग तथा उनकी कमियां तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। यानी रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग और इसकी जो कमियां हैं उनका आपको उल्लेख करना, अच्छे से पढ़ लेना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन। बहुत बार क्वेश्चन आया भाई, लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है। जितनी बार क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस में पूछेंगे? लॉन्ग में पूछा जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयार करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। हमें क्या करना है जहाँ पर जो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर के सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोणों के पदों में निगमित कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया है, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? प्रिंज चौड़ाई का व्यंजक निगमित कीजिए। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एल लंबाई की एक तांबे की छड़ बीटा तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत बल E = 1/2 ओमेगा बीटा एल स्क्वायर है। भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से इसको तैयार कर लेना है आपको। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। बेटा क्वेश्चन 35 क्या है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको तैयार करना है कि फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या होता है। अगला भंवर धाराएं क्या होती हैं समझाइए, भंवर धाराएं क्या होती है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चौक कुंडली के बारे में आपको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ना है। मैक्सवेल का जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या होता है इसको भी अच्छे से आपको पढ़ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिनको पढ़ कर जाना है, यानी ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो क्या होते हैं कि अति लघु उत्तरीय में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए आपका। तो आपको सारे जो टॉपिक मैं बता दूँ सारे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला क्या है, पहला है जो आपको पढ़ के जाना है जो टॉपिक है क्रांतिक कोण, यानी क्रांतिक कोण क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। लेंस की क्षमता इसके बारे में पढ़ना है, और नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रकाशिक तंतु के बारे में पढ़ना है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, और प्रकाश का अपवर्तन तरंगार्ग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये जो मैं टिक कर देता हूँ, तरंगार्ग और प्रकाश का विवर्तन और प्रकाशिक तंतु और नेत्र की समंजन क्षमता, और आपको ये जो है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ के ही जाना है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जितने टॉपिक हैं। आगे हम देखेंगे, टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन जिस पे हम टिक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना ही नहीं भाई, इनको तो आपको पढ़कर ही जाना है। आगे देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, आपको इसको पढ़ लेना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको आपको पढ़ लेना है। नाभिकीय संलयन क्या होता है इसको पढ़ के जाना है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की जो व्याख्या की गई उसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे देखेंगे नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है समस्थानिक एवं संभारिक, इसको भी पढ़ लेंगे आप, इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन पूछा जाता है कभी कभी शार्ट में पूछ लिया जाता है। चल कुंडली और गैल्वेनोमीटर, भाई इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है इसको। आगे जो देखेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल एम्पियर की परिभाषा। यही दो समांतर धारावाही तारों के बीच में जो 1 एम्पियर की परिभाषा यहाँ से हम निकालते हैं ना, तो आपको वो व्यंजक, वो पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन विज्ञान यानी कि क्लास 12 की विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। इस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल का डिस्कस नहीं किया है। न्यूमेरिकल के लिए हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल होंगे उनका हम विथ सॉल्यूशन के साथ आपको करा देंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बेटा हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करिए कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ अपना शेयर करिए, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यानी जितना आपसे हो सके। हर एक बच्चा अगर हमारा 10-10 बच्चों को शेयर करेगा तो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, शेयर करना है वीडियो को, हम आपके लिए ऐसी ही मेहनत करते रहेंगे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। और एंड करने से पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि बेटा अगर एक भी क्वेश्चन आपका इसमें डेरिवेशन में नहीं हो रहा है, क्योंकि मैथ में हम आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया था। अगर आप वो क्वेश्चन करके गए होंगे तो आज का एग्ज़ाम आपको बहुत अच्छा होगा। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।